जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, किस विभाग में वैकेंसी निकली है, इसके बारे में हम डिस्कस चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है। देखिए आरपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। कारागार विभाग में ये वैकेंसी निकली है। किस पद के लिए ये वैकेंसी आई है? देखिए उप कारापाल यानी डिप्टी जेलर। डिप्टी जेलर की यहां पर वैकेंसी आई है। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है वैसे ही जेल में डिप्टी जेलर होता है। तो ये डिप्टी जेलर की यहाँ पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर ये वैकेंसी है? तो देखिए 73 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। डिप्टी जेलर जो हमारे जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं थाने में, वैसे ही जेल में डिप्टी जेलर का पद है, तो उस पर ये वैकेंसी आई है। अब हम देखेंगे कि कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रेजुएशन, जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर में है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। स्नातक के जो भी अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर में है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। यानी ग्रेजुएशन हमें यहाँ चाहिए। 73 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो क्वालिफिकेशन यानी कि सब मोस्टली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए फॉर्म कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं हम? फॉर्म स्टार्ट डेट क्या है? देखिए 8 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो? देखिए 6 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको मिलता है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो 8 जुलाई से लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आपको फॉर्म फिल कर देना है। और देखते हैं एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ 40 जो लगभग सभी वैकेंसियों में 40 आती है वो नहीं है। 18 वर्ष है और 26, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 26। और 1 जनवरी 2025 इसका आधार वर्ष है, इस हिसाब से मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष यहाँ होना चाहिए। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, छूट की बात करें, देखिए SC, ST, EWS, ठीक है, और बैकवर्ड एरिया जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, इन सबके पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और इन्हीं कैटेगरी की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आयु से रिलेटेड एज छूट हो गई, ठीक है। यानी कि SC, ST, EWS, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके पुरुषों को 5 वर्ष की छूट है, महिलाओं को 10 वर्ष की है, सामान्य महिला को 5 वर्ष की है और दिव्यांग को 5 वर्ष की है। इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। विधवा और तलाक कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई आयु सीमा नहीं। ये एज लिमिट से रिलेटेड बात हो गई। फॉर्म स्टार्ट डेट हमने देख ली, क्वालिफिकेशन हमने देख ली, और आगे देखते हैं हम। पे मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। L9 की ये जॉब है, 2800 पे ग्रेड की ये जॉब है। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं।
देखिए एसएसओ पोर्टल पर जाकर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान के सभी फॉर्म एसएसओ पोर्टल पर जाकर फिल होते हैं। दूसरा हमें ये देखना है, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर फीस की बात करें, देखिए एसएसओ पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल होगा, लेकिन उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो भी स्टूडेंट्स नया है या पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है, जैसे ग्रेजुएशन वाले कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए उन्हें सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको फॉर्म की जो फीस है वो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही फीस देनी होती है और बाकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्हें सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए फीस क्या है, देखिए जनरल, ओबीसी, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर, दूसरा जनरल वालों के लिए और ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग वो भी क्रीमी लेयर ना, क्रीमी लेयर, इनके लिए फीस 600 रुपए है, ठीक है। उसके बाद बाकी एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन, इन सब के लिए 400 रुपए यहाँ पर फीस है। दिव्यांग के लिए 400 रुपए है। तो ये सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी पहली बार फीस देनी होती है, बाकी अगर आप फिर दूसरा फॉर्म फिल करेंगे तो फीस देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल की देखिए एसएसओ पोर्टल पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आप फॉर्म फिल कर पाओगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा एसएसओ पोर्टल। और हमें क्या ध्यान, जो हमें फॉर्म फिल करना है तो हमें अपने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो जेंडर वगैरह बहुत केयरफुली फिल करने हैं, क्योंकि इनमें चेंज नहीं होता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक संशोधन का मौका दिया जाता है, यानी कि करेक्शन का मौका दिया जाता है। अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ गलत भरने में आ जाता है फॉर्म में, तो आप एक तो लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट के 10 दिन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस 500 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी, तब जाके आपका करेक्शन हो पाएगा। इसलिए आप पहले ही फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, लास्ट डेट का बिना इंतजार किए, क्योंकि सर्वर वगैरह का इश्यू रहता है, तो आप पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। ये करेक्शन की बात हुई, फीस की बात हुई। एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो लिखित एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, फिर आप